तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही खास बात तो ये है कि ये एक ऐसी एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर शाहिद कपूर बिल्कुल कबीर सिंह वाला की कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। पहले सीन में हम ये देखते हैं कि शाहिद कपूर यानी कि देव आमरे अपनी बाइक को ड्राइव करते हुए रोड पर जा रहा होता है, बाइक चला। लेकिन जब फरहान उससे बात करता है और उससे किलर के बारे में पूछता है तब देव उससे कहता है कि उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यहाँ तक कि देव को तो ये भी याद नहीं होता कि फरहान कौन है और उसे ये भी याद नहीं होता कि वो खुद कौन है। असल में दोस्तों एक्सीडेंट में जब देव के सर पे चोट लगी होती है तब उसी चोट की वजह से देव सारी चीजें भूल गया होता है, यानी कि देव की याददाश्त चली गई होती है। अब ये जानते जो फरहान होता है वो जल्दी से देव के डॉक्टर से बात करता है और वो देव के डॉक्टर से बोलता है कि वो देव की इस हालत के बारे में और किसी को ना बताए, यानी कि देव की याददाश्त चली गई है इस बारे में सिर्फ फरहान और डॉक्टर को ही पता होना चाहिए। अब इसके बाद ही फरहान देव को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे वहां तक गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो प्रभात जाधव को छोड़ेगा नहीं। इसके बाद ही देव रोहन के साथ मिलकर एक टीम बनाता है और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर सीधा प्रभात जाधव को पकड़ने जाता है। और दोस्तों इस बार के ऑपरेशन में ऐसा लगता है कि प्रभात जाधव पुलिस के आने के बारे में जानता ही नहीं था एंड इसीलिए वो पुलिस से नहीं बच पाता और उसे पुलिस का सामना करना पड़ता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रभात जाधव और उसके कई सारे गुंडे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन पुलिस टीम उन सबको संभाल लेती है और जब प्रभात जाधव वहाँ से भागकर निकल रहा होता है तभी रोहन जाकर उसे घेर लेता है। बट वहाँ पर प्रभात जाधव रोहन को जान से मारने वाला होता है, बट वो ऐसा करता है कि उससे पहले वहाँ पर देव आता है और वो रोहन की जान बचाते हुए प्रभात जाधव के सर पे गोली मार देता है, जिसके बाद प्रभात जाधव की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो देव है वो बाकी सारे पुलिस ऑफिसर से ये बोलता है कि प्रभात जाधव का एनकाउंटर उसने नहीं बल्कि रोहन ने किया है। और देव ऐसा इसीलिए करता है ताकि जो रोहन के फादर है वो उसकी इज्जत करें, क्योंकि दोस्तों जो रोहन के फादर थे वो रोहन के पुलिस बनने से खुश नहीं थे और इसलिए देव ये सोचता है कि जब इस बहादुरी के लिए रोहन को मेडल मिलेगा तब उसके फादर जरूर खुश होंगे। अब ये सब होने के बाद ही जो रोहन और देव होते हैं वो काफी खुश होते हैं और इसीलिए वो लोग साथ में मिलकर पार्टी भी करते हैं। फिर इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और फिर वो वाला दिन आता है जिस दिन प्रभात जाधव का एनकाउंटर करने के लिए रोहन को मेडल दिया जाएगा। इस इवेंट में रोहन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे मेडल दिया जाता है और फिर मेडल लेने के बाद जो रोहन होता है वो माइक में अपने अवार्ड की स्पीच बोलता है। लेकिन दोस्तों रोहन जैसे अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है वैसे हम ये देखते हैं कि कहीं दूर से एक बुलेट आती है और वो सीधा रोहन के हार्ट में घुस जाती है और फिर वो बुलेट रोहन की बॉडी को चीरते हुए सीधा रोहन की जान ले लेती है एंड रोहन उस बुलेट की वजह जिस सीन में हम ये देखते हैं कि रोहन रोड पर अपनी बाइक ड्राइव कर रहा होता है। और दोस्तों ये वही वाला सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि इसके बाद ही रेबेका देव को एक वीडियो दिखाती है और वो वीडियो दिखाते हुए रेबेका उससे कहती है कि मैंने ये वीडियो तुम्हें उस दिन भी दिखाया था। लेकिन अब देव को उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखता है। अब दोस्तों इस वीडियो को देखकर हमें पता लगता है कि ये वाली वीडियो असल में रोहन और रेबेका की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है और जिस वाले दिन रोहन को गोली लगी थी ये वाली वीडियो उसके एक दिन पहले की होती है। इस वीडियो कॉल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो रोहन होता है वो रेबेका से अगले दिन के अवार्ड सेरेमनी की बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ बातचीत में वो रेबेका से देव की बात भी करता है और वो बातों में रेबेका को ये बताता है कि देव से गलती हुई है। और यहाँ पर बातचीत में वो रेबेका को ये बताता है कि असल में प्रभात जाधव को उसने नहीं बल्कि देव ने मारा है और इसीलिए जब कल के दिन उसे अवार्ड मिलेगा तो वो उस अवार्ड को सीधा देव को दे देगा। साथ ही साथ वो बातचीत में रेबेका को ये भी बताता है कि उसके दोस्त देव से गलती हुई है, लेकिन वो उस गलती के लिए भी कल देव को माफ कर देगा और वो अपने दोस्त देव को एक मौका देगा ताकि वो अपने आप को सुधार सके, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो अपने दोस्त देव से बहुत प्यार करता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ही देव सीधा घर से चलाई गई थी। साथ ही साथ देव उस शार्प शूटर और गन एक्सपर्ट के साथ मिलकर इस बात को भी जान जाता है कि जिसने भी रोहन को गोली मार के उसकी जान ली है उसने रोहन को टाइमर गन का इस्तेमाल करके मारा है। और टाइमर गन दोस्तों बेसिकली ऐसी गन होती है जिसे बस आपको एम करके छोड़ देना होता है और टाइमर सेट करना होता है, जिसके बाद आप कहीं पर भी बैठकर सिर्फ अपने फोन से उस गन से फायरिंग करवा सकते हैं। एंड देव को यहाँ पर पता लग जाता है कि जिसने भी रोहन को जान से मारा है वो रोहन का कोई करीबी है और उसने बिल्कुल ऐसे टाइमर गन का इस्तेमाल करके रोहन को मारा है। अब धीरे धीरे करके देव को रोहन के मर्डर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन बस देव के लिए एक बात जानना रह गई थी कि आखिरकार रोहन को मारा किसने है। अब देव इस बारे में अपने घर में वो जल्दी से रोहन के मर्डर केस की फाइल को तैयार करता है और उसे लेकर सीधा फरहान के ऑफिस में जाता है और फिर वो उस फाइल को फरहान को देते हुए फरहान से कहता है कि वो जान चुका है कि रोहन को किसने जान से मारा है। लेकिन ये सुनकर जैसे ही फरहान देव से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है, उसका नाम बताए, वैसे इस बात पर देव फरहान से कहता है कि तुम रोहन के मर्डर की इस फाइल को पढ़ो, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि उसका किलर कौन है। कि वो प्रभात जाधव का साथ दे रहा था उस बात की एक मजबूरी थी और मजबूरी ये थी कि देव बचपन में बहुत गरीब था, उसका बाप एक बहुत बड़ा शराबी था जो कि कोई काम नहीं करता था, साथ ही साथ वो उसे और उसकी फैमिली को मारता भी था। और एक बार तो देव के फादर ने शराब पी के उसे इतना मारा कि देव के पैर ही टूट गए और उसे हॉस्पिटल में इलाज कराने अकेले जाना पड़ा। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि अपना इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, बट उस टाइम पर उसकी मुलाकात प्रभात जाधव से हुई और उसने उस टाइम पर देव की हालत देखकर उसका पूरा इलाज करवाया एंड उसने उसके बाद से देव और उसकी फैमिली की मदद भी की, जिस वजह से देव के ऊपर प्रभात जाधव के कई सारे एहसान थे और इसीलिए इसके बदले में वो प्रभात जाधव को पुलिस से बचाया करता था। लेकिन एक बार प्रभात जाधव ने हद पार
कर दी, क्योंकि जब पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई तब वो वहाँ से भाग तो गया, बट उसने जाने से पहले बॉम्ब ब्लास्ट करके हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया और कईयों को बुरी तरह से घायल कर दिया। और फिर इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने उसे पुलिस की टिप देना बंद कर दिया एंड अपने मन में ठान लिया कि अब मैं उसे जान से मार दूंगा। और फिर इसीलिए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ उसके एनकाउंटर पर गया एंड मैंने उसे जान से मार दिया। ये सब बताने के बाद ही देव रोहन से कहता है कि अब प्रभात यादव मर चुका है और कल तुम्हें उसका गोल्ड मेडल मिलेगा, इसलिए अब तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ और नई लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहन देव से कहता है कि वो ईमानदार ऑफिसर है और इसीलिए वो ये समझता है कि देव ने जो भी किया वो गलत किया। एंड अब इसीलिए इसके आगे रोहन देव से कहता है कि अब जब कल के दिन उसे अवार्ड मिलेगा तब वो उसी दिन सबके सामने ये बताएगा कि उसका दोस्त देव प्रभात यादव से मिला हुआ था। और फिर ये बोलने के बाद ही रोहन वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब रोहन अपने घर आता है तब वो इस